कोई भी परम्यूटेशन है, थ्योरम्स हमने की थी, कोई भी परम्यूटेशन है उसको साइक्लिक परम्यूटेशंस, डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस, ठीक है, या डिसजॉइंट साइकिल्स लिख देता हूं केवल मैं, डिसजॉइंट साइकिल्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फिर एक रिजल्ट और आपको बताया था कि डिसजॉइंट साइकिल्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजिशंस क्या होते हैं, टू लेंथ के साइकिल, वो साइकिल्स जिनकी लेंथ किसके बराबर है, 2 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परम्यूटेशन है उसको ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि परम्यूटेशन को साइकिल्स की, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, फिर डिसजॉइंट साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब परम्यूटेशन किस फॉर्म में लिखा गया, ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर कितने ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या है, इवन हो सकते हैं, या नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या हो सकते हैं, ओड हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन, तब हम कहते हैं कि परम्यूटेशन क्या होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। अगर ट्रांसपोजिशंस की संख्या क्या आ रही है, ओड आ रही है, तब हम कहेंगे कि ओड परम्यूटेशन होगा वहां पर, ठीक है। तो ये इवन और ओड परम्यूटेशंस की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी वहां पर हमने लिखे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो हम यहाँ पर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, ए ट्रांसपोजिशन इज एन ओड परम्यूटेशन। ओड परम्यूटेशन, अगर कोई भी ट्रांसपोजिशन आपके पास है तो वो ट्रांसपोजिशन कैसा परम्यूटेशन होगा, ओड परम्यूटेशन। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी परम्यूटेशन आपके पास है, ठीक है, उसको ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आप लिखते हो। जितने ट्रांसपोजिशन आएंगे वो आप देखोगे, सपोज 5 ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, तब 5 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उस परम्यूटेशन को, ओड। 6 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं तब क्या कहेंगे, इवन। लेकिन एक ही ट्रांसपोजिशन है अगर, यानी कि केवल ट्रांसपोजिशन आपने लिया, तो ट्रांसपोजिशन का मतलब है एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो यानी कि 1 क्या है, ओड, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रांसपोजिशन आपके पास है तब वो हमेशा क्या बनता है, ओड परम्यूटेशन बनता है। तो सिंगल जो ट्रांसपोजिशन हमारे पास आ रहा है वो हमेशा क्या बनेगा, ओड परम्यूटेशन बनेगा। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी परम्यूटेशन, every identity permutation is even permutation। अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपके पास है तब आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या बनता है, इवन परम्यूटेशन बनता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन में ट्रांसपोजिशन आएगा ही नहीं। भाई ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, सपोज 1 2 3 4 सिंबल्स के लिए ले लिया, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, भाई 1 की इमेज तो 1 ही हो गया तो इस तरह कर दिया, 2 की इमेज 2 पर क्लोज हो गया, 3 की इमेज 3 पर क्लोज हो गया, 4 की इमेज 4 पर क्लोज हो गया। यानी एक भी ट्रांसपोजिशन नहीं बनेगा इसमें, है ना, क्योंकि ट्रांसपोजिशन बनने के लिए कम से कम 2 लेंथ का एक साइकिल बनना चाहिए वहां पर। तो एक भी ट्रांसपोजिशन नहीं आ रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या बनेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इक्वल टू 0। और 0 क्या होता है, इवन नंबर। 0 क्या है, इवन। यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या बनेगा, इवन परम्यूटेशन बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है कि भाई कोई भी ट्रांसपोजिशन है, एक सिंगल ट्रांसपोजिशन, वो हमेशा ओड परम्यूटेशन कहलाएगा। आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर आपके पास है वो हमेशा क्या कहलाएगा, इवन परम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ टू even permutations is also an even permutation. इवन परमुटेशन ये कह रहा है कि अगर इवन परमुटेशंस हैं तब उनका कंपोजिशन भी क्या आएगा, इवन परमुटेशन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी अगर इवन परमुटेशंस लें, सपोज f इक्वल टू एक परमुटेशन मैंने ले लिया, f इक्वल टू ये ले लिया 1 2 और 3 4, ये इवन परमुटेशन है क्योंकि दो इसमें क्या आ गया, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज क्या हो गई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह से करते हो मल्टीप्लाई, 1 की इमेज क्या लिख दी 2, 2 की इमेज क्या लिख दी 1, बाकी जो बच गए यहाँ पर 3 की इमेज क्या लिखोगे 3, 4 की इमेज क्या लिखोगे 4 इंटू, फिर इसके लिए क्या होगा, 3 की इमेज तो क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 3, बाकी जो बच गए 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज क्या होगी 2, इसी तरह से करते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो नया परम्यूटेशन आपके पास आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो जो भी आ रहा है। इसी तरह से जी कोई दूसरा इवन परम्यूटेशन अगर लें, ठीक है, तो अब मैं ये सारी कैलकुलेशंस आपको अच्छी तरह से आती है, आप दो कोई भी इवन परम्यूटेशन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एफ इवन परम्यूटेशन है, जी इवन परम्यूटेशन है, तब इन दोनों का जब कंपोजिशन करोगे एफ ओ जी या एफ जी जिसको आप लिखते हो, वो भी क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा। ठीक है, एक तरह से ये है कि भाई प्लस इंटू प्लस करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, सेम उसी तरह की ऑपरेशंस हैं, एग्जांपल्स लेकर आप कर सकते हैं। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से करते हो तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम इसी तरह की चीजें यहाँ पर है। अगर इवन को इवन से आप करोगे तब हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ओड को ओड से करोगे तो इवन आएगा। ठीक है, ओड को जब ओड से ऑपरेट करोगे यहाँ पर तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी इसकी, परम्यूटेशंस की, कि कंपोजिशन ऑफ टू इवन परम्यूटेशंस इज आल्सो एन इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशंस का कंपोजिशन क्या होगा, इवन परम्यूटेशन। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू odd permutations, composition of two odd permutations is even permutation, is even परमुटेशन। वो आप देख सकते हो भाई, एक ओड परमुटेशन में मान लेते हैं 3 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, दूसरे परमुटेशन में आप सपोज 5 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, तो दोनों ओड हैं। एक में तो कितने आ रहे हैं, सपोज ट्रांसपोजिशन 3 आ रहे हैं, दूसरे में क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, तो दोनों के कंपोजिशन में कितने आएंगे, 8 ट्रांसपोजिशन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वहां पर, इवन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ओड परम्यूटेशंस हमारे पास हैं तब ओड परम्यूटेशंस का कंपोजिशन क्या आता है, इवन परम्यूटेशन। ओड इंटू ओड क्या आता है, इवन आता है। फोर्थ पॉइंट, इवन और इवन का करते हैं तो भी इवन आ रहा है। फोर्थ है कंपोजिशन ऑफ 1 odd and 1 even permutation is an odd permutation। odd permutation, तो एक अगर आपके पास odd permutation है, दूसरा आपके पास even permutation है, तब इन दोनों की जब कंपोजिशन आप करते हो तो क्या आएगा, ओड परम्यूटेशन हमें मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह से एक और आप लिख लीजिए इसमें, नंबर 5, इनवर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह से इनवर्स ऑफ ओड परम्यूटेशन इज ओड। इवन परम्यूटेशन का इनवर्स भी इवन परम्यूटेशन होगा
ओड परम्यूटेशन का इनवर्स भी क्या होगा, ओड परम्यूटेशन होगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये कुछ एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी। इसके बाद अब मैं आता हूँ वापस, मेन जो चीज हमारे पास है ओड और इवन परम्यूटेशंस, ओड और इवन परम्यूटेशंस, ठीक है, ओड प्लस इवन परम्यूटेशन। हम क्या कह रहे हैं, एसएन हमने लिखा था, एसएन क्या था, एसएन क्या था, सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप का नोटेशन मैंने क्या लिया था, एसएन, सिमेट्रिक ग्रुप। और सिमेट्रिक ग्रुप क्या था वहां पर, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन n सिंबल्स, यानी कोई भी फाइनाइट सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स, उस पर जितने भी परम्यूटेशन डिफाइन कर सकते हो उन सब का एक नया सेट बना दें, उसको हमने क्या कह दिया, Sn। और वहां पर जो Sn का ऑर्डर आया था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू किसके था, फैक्टोरियल n के। ये आपको बताया था कि कोई भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं उसी सेट से उसी सेट में कितने 1 1 ऑन टू मैप वहां डिफाइन कर सकते हो, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ क्या बनते हैं वहां पर, परम्यूटेशंस बनते थे। अब फैक्टोरियल n जो नंबर हमारे पास आ रहा है, इसमें दोनों तरह के परम्यूटेशन शामिल हैं, इसमें इवन परम्यूटेशंस भी आ रहे हैं और इसमें ओड परम्यूटेशंस भी आ रहे हैं, ओड परम्यूटेशंस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें से केवल इवन परम्यूटेशंस बाहर निकाल लें, इवन परम्यूटेशंस, या हम केवल ओड परम्यूटेशंस बाहर निकाल लें, तो जो सेट बनेगा, केवल ओड परम्यूटेशंस का सेट हम बनाएं तो क्या वो ग्रुप बनेगा, केवल ओड परम्यूटेशंस मिलाकर ग्रुप बनाएंगे, या फिर क्या केवल इवन परम्यूटेशंस मिलाकर ग्रुप बनाएंगे। हम वहां पर देखेंगे कि ओड परम्यूटेशंस को मिलाकर आप ग्रुप नहीं बना सकते, ओड परम्यूटेशंस की सहायता से ग्रुप नहीं बनता है, जबकि इवन परम्यूटेशंस अगर केवल आप लें तब वहां क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ओड परम्यूटेशंस में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई एफ और जी अगर दो ओड परम्यूटेशन आपने लिए तब एफ ओ जी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एफ ओ जी क्या हो जाएगा, इवन, क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि ये ओड होगा। अगर मान लो ये भी क्या होगा, सपोज ओड परम्यूटेशन होगा, तब इन दोनों के कंपोजिशन से जो नई मैप बनेगी एफ ओ जी, वो ओड और ओड के कंपोजिशन से क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो वो तो फिर ओड परम्यूटेशन नहीं आया, इसका मतलब केवल ओड परम्यूटेशंस ले रहे हो तो फिर वहां पर बाइनरी ऑपरेशन की, या ये कहें कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ओड परम्यूटेशंस वाले केस में जो ग्रुप है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। हमारा जो मेन टारगेट है वो देखना है इवन के लिए। तो इवन के लिए हम देखेंगे कि इवन परम्यूटेशंस का जो सेट आप अलग से बना दोगे, उस वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और उस ग्रुप को, जैसे ऑल परम्यूटेशंस के ग्रुप को हम सिमेट्रिक ग्रुप कह रहे हैं, केवल इवन परम्यूटेशंस का जो ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप, एकांतर समूह, ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होगा उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ग्रुप किस तरह से बन रहा है, और फिर हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये अब हमारा नेक्स्ट है। तो इसके लिए अपन एक थ्योरम करेंगे।